प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कथा विस्तार पर। हमारी कहानी और वह आगे बढ़ गई भाग 7 पर हम फिर एक साथ हैं। दोस्तों, पिछली बार याद होगा आपको, मनस्वी की मम्मी अपनी बहन को बता रही थी कि कुंजित जो है, मनस्वी के पति कुंजित अपने दोनों बच्चों को बराबर प्यार करते हैं। आजकल के जमाने में कौन पराये बच्चे से इतना प्यार करता है। तो जय यह बात सुनकर अलर्ट हो जाता है, सावधान हो जाता है। वहां वह कुछ नहीं बोलता है। अब हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों, वहां पर तो वह कुछ नहीं बोला, पर बाद में रात को जब सब लोग अपनी दादी के घर आ गए तो उसने सबके बीच में ही दैविक की तरफ देखकर कहा, पापा, दैविक क्या हमारा नहीं है? आप उसको कहां से लाए थे? जय को कोई बात समझ नहीं आई। यह शुक्र था, पर उसके दादा दादी और मम्मी पापा यह सुनकर बहुत चौकन्ने हो गए। तब बच्चों को लॉन में खेलने के लिए भेजकर उन्होंने आपस में बात की और तय किया कि अब से सिर्फ बहुत जरूरी सेरेमनी पर ही बच्चों को ले जाएंगे और कोई ना कोई बड़ा हर वक्त उनके साथ रहेगा। शादी ठीक से निबट गई और एयरपोर्ट पर पहुंचकर कुंजित और मनस्वी ने चैन की सांस ली। उन दोनों ने आपस में यह तय किया कि अब वह तब तक यहाँ नहीं आएंगे जब तक कि जय की वह उम्र ना आ जाए कि उसको सब कुछ बताया जा सके। वापस आने के बाद उनकी जिंदगी की गाड़ी यथावत चल रही थी। फिर 5 साल बाद जब जय 15-16 साल का हो गया, तब कुंजित उसे करियर से लेकर गर्लफ्रेंड और सेक्स इत्यादि के बारे में पूरी जानकारी देता था। वह अपने पापा का लाडला था। दैविक अपनी माँ का ज्यादा लाडला था और कभी कभी वह भी पापा की तरफ आ जाता था। तब मनस्वी मन ही मन कुंजित का बच्चों के प्रति प्यार देखकर बहुत खुश होती थी और भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद करती थी। इन सालों में मनस्वी की छोटी बहन तन्वी की तो शादी हो ही गई थी और वह भारत में ही बहुत अच्छे से सेटल्ड थी, जबकि भाई को उसने अपने पास ऑस्ट्रेलिया बुलाकर एक यूनिवर्सिटी से मार्केटिंग का कोर्स करवाया था और अब वह भी ऑस्ट्रेलिया में ही किसी दूसरी सिटी में रहता था, पर अपनी बहन के घर बहुत आता जाता रहता था। उसके भाई ने अब तक किसी से भी शादी नहीं की थी। वह किसी हिंदुस्तानी लड़की से ही शादी करना चाहता था, चाहे फिर वह जॉब ऑस्ट्रेलिया के किसी ऑफिस में जाकर करे या घर से ही काम करे। यूं तो उसके साथ भी कई हिंदुस्तानी लड़कियां काम करती थी, पर अभी तक वह अकेला ही था। कुंजित के माता पिता बहुत बूढ़े हो चुके थे और वह उनको अपने साथ ऑस्ट्रेलिया आने के लिए कई बार कह चुका था। उसका कोई भाई बहन भी नहीं था कि कोई उनको देख पाता। हाँ, लेकिन उनके घर पर मैनेजर, कुक, माली और कई और नौकर थे, जिनको उनका मैनेजर ही मैनेज करता था, उनको देखता था और समय समय पर कुंजित को सब खबर करता रहता था। अब भारत में केवल मनस्वी और कुंजित अपने माता पिता से अकेले ही मिलने जाते थे। तन्वी की शादी के बाद वह बच्चों को लेकर बहुत सावधान हो गए थे। उधर अमन के पिता का कैंसर होने के बाद इस दुनिया से वो जा चुके थे और माँ बिल्कुल अकेली और डिप्रेशन में चली गई थी। उनका छोटा बेटा कभी कभार आकर उनको देख लेता था। मनस्वी के माता पिता की उम्र उन सब से कम थी, तो वह अभी तक अपने आप को अच्छे से मैनेज कर ही रहे थे। अमन की चाची से उन्हें उनके बारे में कभी कभी सुनने को मिलता था, क्योंकि वह मनस्वी के माता पिता के पड़ोस में ही थोड़ी दूरी पर ही रहती थी। इन सभी सालों में कभी भी अमन और मनस्वी का आमना सामना नहीं हुआ था। जय अब 18 साल का नौजवान था। तब फिर एक दिन बहुत सोच समझकर और आपस में डिस्कस करके मनस्वी और कुंजित ने अपने जीवन की कुछ महत्वपूर्ण बातें अपने बेटे जय के साथ शेयर की। उसने सब बातें ध्यान से सुनी। जब उसे पता लगा कि उसकी मम्मी के साथ कैसा बर्ताव होता था, तो वह उन लोगों के प्रति आक्रोश से भर उठा। वह अपने पापा के रूप में पहले दिन से सिर्फ कुंजित को ही देखता आया था, तो उसे किसी और के बारे में सुनकर वह भी वह व्यक्ति जिसकी वजह से उसकी माँ को बहुत कठिन समय बिताना पड़ा, बिल्कुल भी नहीं जानना चाहता था। सारी बात सुनकर वह कस कर कुंजित के गले लग गया और बोला, फॉर मी यू आर माई वर्ल्ड पापा। आप ही मेरे पापा हो और केवल आप ही। यह सुनकर कुंजित ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और भगवान को धन्यवाद दिया। आज उसके सच्चे प्यार की परीक्षा में वह बिल्कुल खरा उतरा था। कुछ समय बाद
कुंजित ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े कॉलेज में डॉक्टरी पढ़ रहा था और अपने यहाँ तक पहुंचने का सारा श्रेय अपने माता पिता को और खास करके अपने पिता को देता था, क्योंकि वह उसके प्यारे पिता के अलावा उसके टीचर और गाइड भी थे। एक बार फिर सब वेकेशन पर भारत आए, पर इस बार जब वेकेशन पर सब घर आए तो वह गणपति पूजा का अवसर था। यह समय का खेल था कि जिस दिन मनस्वी और कुंजित अपने बच्चों के साथ पूजा के लिए पंडाल में पहुंचे, तब वहां पर अमन भी अपनी माता जी के साथ आया हुआ था। जब पूजा का वक्त आया तो जय, दैविक, मनस्वी और कुंजित एक साथ जाकर अपनी भेंट चढ़ाने लगे। उन्होंने अभी तक अमन और उसकी माता जी को नहीं देखा था, पर अमन ने अंदाजा लगा लिया था कि जो बड़ा वाला लड़का उनके साथ है वही उसका बेटा है। वह चारों लोग जब पूजा करके वापस जाने को हुए तो अमन अपने आप को लोगों के पीछे छिपाने की कोशिश करने लगा था, पर मनस्वी की नजर उस पर पड़ गई थी। वह बहुत शांत और एकदम ढल सा लग रहा था, ढल गया था। मनस्वी ने उससे कोई बात नहीं की, पर उसने कुंजित से कुछ कहा। तब कुंजित ने अपने बेटे जय को अमन की तरफ इशारा करके कहा कि वह उसके जन्म देने वाले पिता हैं, क्या वह उनसे मिलना चाहेगा। तब जय ने कहा, नहीं पापा। फिर उसने कसकर कुंजित का हाथ पकड़ लिया और मंदिर से बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिया। यह देखकर मनस्वी ने वापस मुड़कर भगवान की तरफ देखकर हाथ जोड़े और उनके न्याय पर धन्यवाद देते हुए भगवान के प्रति प्रेम से उसके आंसू बह निकले। फिर वह कुंजित और अपने बच्चों के साथ कदम से कदम मिलाते हुए अमन के सामने से निकलकर आगे बढ़ गई और फिर वह चारों चल दिए अपनी शानदार गाड़ी की तरफ। ड्राइवर ने बाहर निकलकर उनके लिए दरवाजा खोला और वह उसमें बैठकर चले गए। हालांकि छिपकर ही सही, पर अमन ने यह सब अपनी आंखों से देखा। फिर अपनी बीमार मां को संभालने लगा और अपने अकेलेपन के बारे में सोचने लगा। बस इतना फर्क जरूर आ गया था कि उसने भी भगवान के न्याय के आगे अपना सर झुका दिया। उसे साफ दिखाई दिया कि जिसने जो बोया था वह वही काट रहा था। तो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी और वह आगे बढ़ गई भाग 7 कैसी लगी? यह कहानी का अंतिम भाग था दोस्तों। आपको कहानी की भाग 1 से लेके भाग 7 तक किसी का भी अगर आपको लिंक चाहिए या आपका कोई भाग मिस हो रहा हो तो कृपया आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं वहां पे लिंक दे दूंगी। आप मेरी पूरी कहानी को देखिए और आप मुझे सजेस्ट कीजिए आप किस तरह की और कहानियां सुनना चाहते हैं। मैं आपके लिए लगातार लिखती रहूंगी और आपसे एक विनम्र निवेदन है कि अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप मेरा साथ देंगे, कमेंट करेंगे और अपने चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे तो मेरी हिम्मत बढ़ेगी। मैं भी आप लोगों के साथ हमेशा जुड़ी रहूंगी। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।